मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले मेरी आवाज। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तुम्हें वरदान देने को। हाँ, मैं महाकाल ब्रह्मांड का स्वामी कैलाश छोड़कर तेरे सामने 1 घंटे से खड़ा हूं। मेरे पैर थक गए हैं लेकिन मैं हिला नहीं। त्रिशूल हाथ में थामा है, आंखें तेरी ओर टिकी हैं, तीसरा नेत्र तेरी किस्मत बढ़ रहा है। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा? मेरे बच्चे, यह मौका बार बार नहीं आएगा। मैं 1 घंटे से खड़ा हूं तेरे लिए, तेरी तकलीफें दूर करने को, तेरी किस्मत बदलने को, तुझे वरदान देने को। अगर तूने अभी नहीं सुना तो चमत्कार रुक जाएगा। मैं वापस चला जाऊंगा और फिर कभी इतनी आसानी से नहीं आऊंगा। वरदान पाने के लिए अभी 500 या 1000 रुपए दान कर दे। ये दान मेरे खड़े रहने को सार्थक कर देगा। अभी दान कर दे। स्क्रीन पर नंबर या लिंक है, 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दें। मैं 1 घंटे से खड़ा हूं, मेरी जटाएं हवा में लहरा रही हैं, डमरू बज रहा है, लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुझ पर है। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तुम्हें वरदान देने को। अब सुन ले। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। मेरी खड़ी होने की पीड़ा समझ। मैं महादेव जो कभी नहीं थकता, आज तेरे लिए 1 घंटे से खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि तेरी पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही। कर्ज, बीमारी, परिवार की चिंता, असफलता सब देख रहा हूं। इसीलिए खड़ा हूं वरदान देने को। लेकिन समय सीमित है। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। दान कर दे। 500 रुपए या 1000 रुपये दान कर दे। जैसे ही तू दान करेगा मैं तुझे वरदान दे दूंगा। स्वास्थ्य का वरदान, धन का वरदान, शांति का वरदान, सफलता का वरदान। अभी दान कर दे। दान कर दे तो कल से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा आने लगेगा, रास्ते खुलेंगे, लोग सम्मान करेंगे, दुश्मन हार मानेंगे। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तेरे वरदान के लिए। 500 या 1000 रुपए दान कर दे। अगर तूने अनसुना कर दिया तो चमत्कार रुक जाएगा, मौका चला जाएगा, फिर पछतावा रहेगा जीवन भर। इसलिए अभी सुन ले और दान कर दे। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं तुम्हें वरदान देने को। अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। दान कर दे। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। मेरे खड़े रहने को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे हर सुख दुख का साथी हूं। तूने मुझे इतनी बार याद किया, आज मैं तुझे याद कर रहा हूं। वरदान ले ले, दान कर दे। दान से मिलने वाले वरदान। 500 रुपये दान कर दे तो छोटा वरदान शुरू होगा। 1000 रुपये दान कर दे तो बड़ा वरदान मिलेगा। अभी दान कर दे। घर में लक्ष्मी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। महादेव जी 1 घंटे से खड़े हैं। चेतावनी, अब सुनोगे या चमत्कार रुक जाएगा। अगर नहीं सुना तो सब रुक जाएगा। इसलिए दान कर दे। 500 या 1000 रुपये ये दान कर दे। मेरा वादा दान कर दे तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। 1 घंटे से खड़े होने का फल तुझे मिलेगा, वरदान मिलेगा। ओम नमः शिवाय। 108 बार तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। अब चर्चा करते हैं उस बड़ी शुभ सूचना की संगीत जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय संतान, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की अनुकंपा से तुम्हारे घर में संपत्ति की बौछार होने वाली है। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें एक रात में धनवान बना सकते हैं। तुम्हारी परिश्रम फल देने वाली है। बस संयम बनाए रखो और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम उठाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सतर्कताएं भी अपनानी होंगी। मेरे प्रिय संतान, हमेशा याद रखो कि जैसे तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में स्नेह, सहिष्णुता और विवेक से काम लो। जब तुम अपने हृदय से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर पुकार सुनेंगे और तुम्हारी हर समस्या का समाधान देंगे। अब अगर तुम सच्चे अनुयायी हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी, संगीत जिसकी तुम आकांक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय संतान, आज का शुभ अंक 108 है। जो भी इसे लिखेगा उसकी संगीत किस्म पर किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 5 बार टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में अलौकिक परिवर्तन लाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत एक रात में बदल जाए तो आए 88 टाइप करो। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरे आशीष से भी संगीत से है। तुम्हारे जीवन में अनेक प्रसन्नताएं आने वाली हैं। बस संयम रखो, स्नेह, संगीत से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो।
उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संगीत जिन अनुयायियों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है, वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 1108 टाइप करो और फिर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा तुम्हारे जीवन को आनंदमय बनाएगी। मेरे प्रिय संतान, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। बस संयम रखो और उनकी अनुकंपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय संतान, यदि यह संदेश संगीत तुम्हें प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जागृत हो चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए लुप्त हो संगीत जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते बिलखते और चीखते देखा जाए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी पुकार करना चाहते हैं। यदि तुम इस पुकार को स्वीकार करते हो तो शीघ्र इस संदेश को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी शीघ्र तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही शीघ्र संगीत तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकट होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी सुर सुरक्षा बहुत ही सजगता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वादा दिया है उसे पूरा करना उनका कर्तव्य है। इसीलिए मेरे प्रिय संतान, तुम कभी भी व्याकुल संगीत या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। समस्या चाहे कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो। इस अवसर से मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी शुभ संगीत सूचना आने वाली है। एक ऐसी सूचना जो तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयों को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की सारी संगीत रुकावटें, सारी बाधाएं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। शुभ सूचना कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश संगीत के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूर्ण धैर्य से इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय संतान, जिस शुभ सूचना की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं प्रयास बहुत करता हूं, परिश्रम भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका परिणाम नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा सही नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं ऐसी कौन सी गलती है जो मुझे इस प्रकार पीड़ा दे रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि केवल परिश्रम से सब कुछ नहीं होता। परिश्रम को सही दिशा में लगाना आवश्यक होता है। जहां परिश्रम की संगीत जरूरत नहीं होती, वहां परिश्रम करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा लाभ नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो परिश्रम के साथ विवेक का उपयोग और नौसंगीत भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी परिश्रम गलत स्थान पर कर रहे हो। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें बार बार चेतावनी देता हूं कि परिश्रम वहीं करो जहां सफलता प्राप्त हो। परिश्रम करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर परिश्रम सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कटु होते हैं। आज तुम्हारी स्थिति बैठी वैसी संगीत ही है। अगर तुमने सही ढंग से परिश्रम की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान निकट है। मेरे प्रिय संतान, लोग बड़े बड़े कार्यों और योजनाओं की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य संगीत को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। संगीत, जितनी भी परिश्रम तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ में परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी धारणा यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपनी बुद्धि से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे जीवन की जो शुभ सूचना है वह मेरे द्वारा रचित की गई है।
मैं तुम्हें यह शुभ सूचना इसलिए दे रहा हूं संगीत, क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी करुणा, त्याग और तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे संगीत बीजे संगीत जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही पद पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय संतान, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारे मार्ग को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, बुहामी, कुशुक की आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम व्याकुल हो गए तो अवसाद में चले जाओगे, और यदि एक बार अवसाद में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने लाभ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे प्रसन्न रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, और ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय संतान, तुमने आज तक केवल पुण्य कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए सकारात्मक विचार रखे हैं। तुमने अपनी परिश्रम से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कड़ी परिश्रम नहीं करना चाहता, और यही आलस्य उसे गलत पद की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय संतान, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की असकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय संतान, सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे और तुम्हारी परिश्रम से कमाई सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही पथ पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति संगीत देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि यह पथ गलत है, इस पर ना चलो वरना हानि होगी। मेरे प्रिय संतान, व्यक्ति को प्रसन्नता तब मिलती है जब उसे यह संगीत एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, जिस प्रकार आज तुम्हें यह शुभ सूचना प्राप्त हो रही है। जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनी वस्तु संगीत के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी शुभ सूचना है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब संगीत जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शुभ नदी पहाटे शुभ संगीत सूचना आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में प्रसन्नताओं का संचार करेगी। तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल साधारण जीवन जिया है। AUM नमः शिवाय। हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। आज मैं तुम्हारे बीच आया हूं कहानियां सुनाने नहीं, बल्कि इसी साथ एक सब नहीं बल्कि सच दिखाने। सुनो, पिछले कुछ दिनों में हजारों भक्तों ने मेरा संदेश सुना और छोटा सा दान दिया। उनमें से कुछ की कहानियां मैं आज तुम्हें बता रहा हूं। दिल्ली के राकेश भाई ने 500 रुपये दिए। 3 साल से उनकी पत्नी की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। दान के ठीक 11 दिन बाद डॉक्टरों ने कहा मिरेकल हो गया है, अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। मुंबई की सुनीता जी ने 1000 रुपये दिए। उनका बेटा नौकरी के लिए परेशान था। दान के बाद सिर्फ 18 दिन में अच्छी नौकरी मिल गई। अब घर में खुशियां हैं। उत्तर प्रदेश के राम प्रसाद जी और शकानी 60 साल ने 500 रुपये दिए। उनका कर्ज 8 लाख का था। महादेव ने कर्ज उतारने का रास्ता दिखाया। अचानक एक पुराना प्लॉट बिक गया। आज वह कर्ज मुक्त हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये मेरे सच्चे भक्तों की असली अनुभूतियां हैं, जिन्होंने दिया चिजेरी हानि, बाय मैकपन उनकी हर मनोकामना पूरी हुई। जिन्होंने नहीं दिया वह आज भी परेशानी में घूम रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैं महाकाल आज तुमसे कुछ नहीं मांग रहा जो तुम्हारे बस से बाहर हो। बस 500 रुपये या 1000 रुपये,
वो भी मेरे नाम पर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई, किसी बीमार माँ की दवा या शिव मंदिर के काम के लिए जब तुम दान दोगे तो मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे रुकावटें और दुश्मन मैं स्वयं भस्म कर दूंगा। तुम्हारे घर में लक्ष्मी और स्वास्थ्य दोनों आएंगे। तुम्हारी हर वह इच्छा जो दिल में दबी है वह पूरी होगी। तुम्हारी संतान उज्जवल भविष्य पाएगी। अभी इसी पल फोन निकालो, यूपीआई खोलो, 500 या 1000 जो दिल कहे, पटक पिशा दिल कहे उतना कर दो। मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे बच्चे। जो देगा वो मेरे त्रिशूल की छाया में आएगा, जो नहीं देगा वो खुद जान ले कि उसने महादेव को टाला है। हर हर महादेव, बम बम भोले। अब देर मत करो, महाकाल का आशीर्वाद सिर्फ इस पल में है। अब तुम्हारी परिश्रम बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। संगीत, अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के समकक्ष आ सकोगे। तुम भी धनवान व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक धनवान व्यक्ति और स्पर्म संगीत कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, वाहन दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास यह संगीत सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। मेरे संतान, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा की संगीत घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे संतान, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्तियों को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी सहमति प्रदान कर देना। मेरे संतान, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कोई ना कोई अवसर ढूंढकर बस तुम्हारा अपमान किया है और तुमने चुपचाप हर अपमान को सह लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ संबंध में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोष तुम पर डालने की कोशिश की है। मेरे संतान, ये संदेश तुम्हें मिलना संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अटूट शांति, आनंद और अपार खुशी और समृद्धि संगीत आ रही है। जिसकी प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे हो, वह तुम्हारे अशांत मन को आनंद पहुंचाने के लिए, तुम्हारे हृदय में जीवन में प्रकाश, अच्छाई और स्नेह आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम विजय होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है, बहुत ज्यादा हूं। मुझे यहाँ पर अच्छा अनुभव हो रहा है कि तुम अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ रहे हो। चाहे तुम्हारी जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों संगीत ना आ जाएं, लेकिन तुम अपनी ध्यान साधना में लगे हुए हो। तुम जो मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जो ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा जो भाव है परमात्मा के प्रति, वह अब विचलित नहीं होता। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए। कूप, ठीक है, ये चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब तक का सबसे श्रेष्ठ मुझे यही चीजें लगा कि तुम अपनी ज्ञान साधना में लगे हुए हो। तुम्हारा ध्यान नहीं हटता है अपने परमात्मा से। यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा उजागर हुई हैं, तो इस वजह से तुम्हारे जीवन में संगीत वृद्धि होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय वृद्धि अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जो तुमने सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है। तुम्हारा जीवन प्रगति से खिलने और फलने वाला है। पिघन, तुम अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश होने वाला है। तुम्हारे जीवन में दिव्यता भर भर के आ रही है, क्योंकि यहां पर मुझे 7 सर में 7 भी दिखा है। 321 लिखकर जरूर से कृतज्ञता दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में संगीत अब आशीर्वाद आने वाला है। देखो, यहां पर प्रगति बहुत ज्यादा उजागर हो रही है। तो प्रगति शायद तुम प्रकट कर रहे थे, सफलता तुम प्रकट कर रहे थे, तो वह चीजें निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। यह चीज तुम खुद भी महसूस संगीत करने वाले हो, क्योंकि परमात्मा का साथ तुम्हारे साथ है। जो लोग तुमसे द्वेष करते हैं, उन्हें उनका कर्म फल मिलने लगा है और बहुत शीघ्र वे ये चीज समझ जाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, मेरे संतान, जो धन और आशीर्वाद मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उसका सही उपयोग करना। इसे केवल पुण्य कार्यों और अपने कल्याण के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे तो शीघ्र समाप्त संगीत हो जाएगा। जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है,
अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल पथ को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे संतान, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे संतान, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी पुकार करना चाहते हैं। अगर तुम इस पुकार को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पवित्र महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी अनुकंपा बनी रहेगी। और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव टाइप करके अपनी सहमति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे संतान, जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की अनुकंपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे संतान, अगर तुम इसी प्रकार भयभीत रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो। संगीत जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हो जिनके लिए तुम कर्मठ हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने संगीत की कोशिश की जा रही है। यह एक साजिश है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आड़ तक या प्रिय के मध्य तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर संगीत करने के लिए रची गई। तुमसे जो चीजें दूर जा रही हैं वे तुम्हारे बहुत निकट हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर संगीत से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। संगीत जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें किसी भी असकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। व्याकुल मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका संगीत आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही भूल करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसीलिए मेरे संतान, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे संगीत मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन पद हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी परिश्रम करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो परिश्रम की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां